हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो ये रामनवमी के पूजा का वीडियो है जो अष्टमी के रात वाले दिन हुआ था। तो मैंने देखिए यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में चावल और हल्दी को पीस लिया है और पीस के इसका ऐपन बना लिया है। ऐपन बोला जाता है हमारे यहाँ इसे। तो इसका छाप लगाया जाता है किचन में, जहाँ पूजा की जाती है वहाँ के दीवार पे और किचन के दरवाजे पे भी। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है नवमी की पूजा में। तो ये पूरा वीडियो पूजा का ही है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आ जाएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पानी मिला के थोड़ा सा ऐपन को पतला कर ले रही हूँ ताकि हाथ डुबाने में और छाप लगाने में इससे आसानी रहे। तो अंदर दीवार पे मैंने छाप लगाया था, वो वीडियो ऑन करना मैं भूल गई थी। तो मैं यहाँ पे देखिए दरवाजे पे लगा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि पांचों उंगलियों को डुबा के उसका पूरे हाथ का छाप लगाया जाता है। लेकिन पहले तो चौखट बड़े बड़े होते थे, लकड़ी के बने होते थे, तो हाथ पूरा आ जाता था उस पर। अब ऐसा है कि दीवार भी पेंट हैं सब, तो दीवारों को ख़राब नहीं किया जाता और चौखट इतने पतले पतले आ रहे हैं कि उस पर कुछ बनाना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि पांचों उंगलियों को ऐपन में डुबा के फिर उसी का छाप लगा रही हूँ। तो पांचों उंगलियाँ रहनी चाहिए, इस तरह से बनाया जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ के लोग, मुझे भी तो पहले इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ के लोग बताते गए तो मैं वैसे ही करती गई। फिर छाप लगाने के बाद यहाँ उसी पे सिंदूर लगाया जाता है। तो फिर मैं पल्लू सर पे ले रही हूँ, क्योंकि सिंदूर लगाते समय, वैसे तो पूजा करते समय पल्लू सर पे ही होना चाहिए, लेकिन इसी में काम करते करते गिर भी जा रहा था। थोड़ी देर जब ध्यान आ रहा था तो फिर मैं सर पे ले रही थी। तो मैं यहाँ पे पूरा जितना मैंने छाप लगाया है सब पे मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ। तो देखिए सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है, ये ऐपन का छाप मैंने यहाँ बनारस में, पूरा यूपी में दो चार, मतलब कुछ ही जगहों को छोड़ के सब जगह ये पूजा होती है। और बिहार में भी ये पूजा होती है, थोड़ा सा अलग नियम होता है, लेकिन ये पूजा होती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी का ढेर दो बना लिया है और इस पे दो कलश रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है हमारी माँ की तस्वीर, एक लॉकेट में बना होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने लड़के होते हैं तो लड़कों की शादी में ये एक एक लॉकेट बनाया जाता है। तो जब लड़के की शादी होती है, जितने लड़के होते हैं तो उस हिसाब से ये बनाया जाता है। तो मेरा सब पहले का ही है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे देवर का है और सब पहले का है। मम्मी करती थी, तो जो जैसे है मैं बस वैसे करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारे लॉकेट को मैंने ले लिया है और मैं अब इसमें डाल दूँगी गंगा जल। तो इसको जो है माता की तस्वीर लॉकेट पे बनी होती है, कुछ जगह पे इसे वो सृजना बोला जाता है, मम्मी लोग मेरी सृजना ही बुलाती हैं। तो जो भी हो, इस पे मैंने देखा है कि माँ की तस्वीर बनी होती है, लॉकेट जैसा होता है। तो इसे नए मौली में फिर पिरोया जाता है, पुरानी मौली से निकाल के। और हर साल यही परंपरा होता है, जैसे कि इस बार हम नए मौली में इन्हें पिरोएंगे, उसके बाद अगले साल जब पूजा करेंगे तो पुराना वाला हटा के फिर से नए मौली में इनको पिरोया जाता है। तो ये हर साल की परंपरा ऐसे चलती रहती है। तो बस मैं इन्हें नए मौली में ऐसे डाल दूंगी। और एक पीढ़ी की कुछ इसमें नियम होता है, जैसे मैं दो कलश रख रही हूँ तो एक पीढ़ी मेरे पापा लोग की है, जैसे मेरे ससुर की, और दूसरी जो है मेरे हस्बैंड की है। और अब जैसे मेरे बेटे की शादी होगी या मेरे देवर की बेटे की शादी होगी तो फिर उसमें तीसरा कलश रखा जाएगा। तो जैसे पीढ़ी होती है उस तरह से रखा जाता है। तो जैसे पुराने लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनका उतना कलश नहीं रखा जाता है, शायद, मुझे उतना पता नहीं है। अभी तक तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दो कलश ही रखती हूँ। अब आगे जैसा लोग बताएंगे, अभी मैंने सुना है जो, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो बस मैंने ये लॉकेट को पिरो लिया है और अब मैं कलश रख दूँगी मिट्टी के ढेर पे।
और इस कलश में डाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा चना। और ये नया चना, जैसे इस साल का जो नए सीजन का चना खेतों में से आता है, वही चने डाले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे शहरों में तो नए चने कभी कभी नहीं मिल पाते हैं, वैसे दुकान पे आ जाते हैं, पूजा के पर्पज़ से नए चने आ जाते हैं, तो नए चने का ही इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ऊपर फिर उसमें पानी डाल दे रही हूँ, साफ़ पानी डालना है। तो फिर कलश पे मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना दे रही हूँ। फिर इस मोली को इसमें कलश में बांध देना है। फिर मैं यहाँ पे देखिए माला पहना दे रही हूँ। तो कलश में जो है करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। कलश जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भी माता रानी की पूजा में तो कलश का विशेष योगदान होता है। वैसे भी कोई भी पूजा करें तो कलश जरूर रखा जाता है। और कहा जाता है कि कलश अगर रखा जाता है विधि विधान के साथ, तो उसमें करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। तो कलश को देवी स्वरूप ही माना जाता है। तो सबके यहाँ थोड़ी सी परंपरा अलग होती है, अलग टाइप से होता है। देखिए मैंने तो फिर आम का पल्लव रखा, फिर ऊपर से ढक्कन रखा, ढक्कन में चावल रखा, ऊपर से छोटे छोटे दिए रखे, उसमें मैंने बतासा रखा। फिर ऊपर से मैंने गमछा उड़ाया है और फिर साड़ी। तो ये दो चीज़ें माँ को चढ़ाई जाती हैं, गमछा एक और एक साड़ी। हमारे यहाँ सबके यहाँ नियम अलग होता है, कहीं कहीं सिर्फ साड़ी चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं सिर्फ गमछा। वैसे मैंने अपने मायके में भी देखा है इसी तरह से होता है। सिर्फ वहाँ कलश थोड़े से चेंज होते हैं, एक बड़ा कलश रखा जाता है और एक छोटा। तो थोड़ा बहुत चेंज होता है और बाकी सब एक ही जैसे होता है। फिर आगे यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी के 5 टुकड़े लिए हैं, उस पे ऐपन डाला है, सिंदूर लगाया है और चौराई का साग, जो हम लोग के यहाँ चौराई बोला जाता है, जो चौराई का साग होता है, तो वो चढ़ाया जाता है माँ को। फिर मैं फूल सब चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगाना है दिया। तो ये दिया रात भर जलना चाहिए। तो मैंने बड़ा सा मिट्टी का दिया लिया है और उसमें सरसों का तेल डाल लिया है। तो सरसों के तेल का ही दिया इस समय जलता है। तो मैं यहाँ पे जला दे रही हूँ और पूरा तेल मैंने भर दिया है ताकि रात भर ये जलता रहे। और एक बार ये इतना बड़ा दिया हो जाता है कि एक बार भर देने से पूरी रात अच्छे से जलता है, फिर दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लोग छोटा दिया जलाते हैं तो फिर उन्हें देखना पड़ता है, तेल ख़त्म होने पे फिर उसमें तेल डालना होता है। तो बस यही दिया अगरबत्ती करके यहाँ से पूजा, कलश रखने का, कलश स्थापना का पूजा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे माँ को प्रणाम कर ले रही हूँ। आप सब भी माता रानी को प्रणाम बोल लीजिए। और भोग लगाने का काम जो है वो रात को होगा, अभी भोग नहीं लगेगा माँ को। तो अभी सिर्फ कलश ही रखा गया है। और ऊपर देखिए मैंने हाथ का छाप लगाया है, वो क्लिप मैंने उस समय रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। तो देखिए इस तरह से पूरा हाथ का छाप लगाया जाता है। तो बहुत ही कितनी सुंदर लग रही हैं माँ, देखिए साड़ी उड़ाए हुए बिल्कुल जैसे साक्षात माँ ही हैं। और देखिए टाइम अब हो गया है 10:30। तो अब मैं फिर कपड़ा वगैरह चेंज करके कुछ खाऊंगी पीऊंगी, फिर रात को भोग बनाने की तैयारी होगी। तो देखिए अब रात के बज चुके हैं यहाँ पे 2:20 और मैंने थोड़ी देर आराम भी किया, थोड़ा देर ऐसे ही मोबाइल फ़ोन चेक किया। उसके बाद मैं सोई नहीं थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में भोग बनाने। तो यहाँ पे कुकर में मैंने उड़द दाल ले लिए हैं। खड़े उड़द के दाल बनाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, उसमें कुछ भी डाला नहीं जाता है, सिर्फ पानी में उड़द भिगाया था मैंने पहले ही, उसी को सिर्फ कुकर में चढ़ा दिया है। तो पहले क्या होता था कि ये नौमी पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे नए नए बनाए जाते थे और कुकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं, अब तो चूल्हा कहीं उतना कौन बनाएगा, क्या करेगा, बहुत ही कठिन काम है, तो वो सब नहीं होता है। तो अब सब लोग गैस पे ही बना लेते हैं और कुकर का ही इस्तेमाल कर लेते हैं।
और यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें आटा ले लिया है और चीनी। तो इसका बनाना है गुलगुला। तो ये भी प्रसाद मेन माना जाता है माँ का। तो इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा बैटर बनाना है और इडली के जैसा इसका बैटर बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। सब लोग बहुत मन से खाते हैं और बच्चे तो इसे बहुत ही चाव से खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इसे बनाना भी बहुत आसान होता है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से बैटर तैयार कर लेना है। और नॉर्मली ऐसे अगर बनाते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के भी बना लिया जाता है। तो देखिए मैंने इसे बना के तैयार कर लिया और थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाता है तो अच्छा और बनता है। फिर मैंने आटा भी यहाँ पे लगा लिया है। उधर मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उधर दाल भी हो रहा है और बीच में देखिए मैंने चावल रखा है। तो चावल भी माँ को चढ़ाया जाता है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही एक बाउल में चावल रख लिया है। तो यहाँ पे बस तेल गरम हो गया है और मैं अब गुलगुले इसमें फ्राई कर लूँगी। तो देखिए गुलगुले बन के तैयार हो गए हैं, थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। तो अभी थोड़ा सा इनको और तलना है, फिर ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा भोग बना लिया है, पूड़ी, गुलगुले, चावल, दाल। तो बस यहाँ पे मैं भोग थाली में माँ को लगा दूँगी। तो देखिए भोग लग गया है और भोग में लगा है यहाँ पे पूड़ी, गुलगुले, बतासा, चना भिगाया था मैंने वो, और छोटी सी कटोरी में यहाँ पे दही लिया है मैंने और उधर कटोरी में चावल, दाल। तो इस तरह से भोग लगता है माँ को। और ये भोग पूरी रात ऐसे ही अभी तो मतलब भोर का टाइम हो ही जाएगा, हो ही चुका है। तो बस ऐसे ही रहेगा। फिर सुबह 6-7 बजे जब खाना पीना का काम शुरू होगा तभी ये भोग उठाया जाएगा। तो उधर जो मैंने मिट्टी का टुकड़ा रखा था तो उस पे भी ऐसे ही 2 पूड़ी, गुलगुले और सब रख दिया जाता है। फिर आचमनी कर दिया है मैंने, माँ को जल चढ़ा दिया है, फिर अगरबत्ती लगा दूंगी और माँ को प्रणाम कर लूँगी। तो बस इसी तरह से पूजा कर लेनी है। और मैंने क्षमा मांग लिया पूजा करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलती भी हो जाती है हमसे। इतने ज़्यादा पूजा ही है, बस भावनाओं से होती है, तो फिर क्षमा प्रार्थना लास्ट में करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैंने एक थाली में यहाँ पे कुछ सामग्री ले ली है। तो ये नीचे ले जाके इसका बाट बहोरना है, मतलब बाट बहोरा जाता है हमारे यहाँ। पूजा सारा करने के बाद, भोग लगाने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पे ये काम किया जाता है। तो बस चलिए चलती हूँ नीचे। मैं नीचे आ गई हूँ और देखिए यहाँ पे किस तरह से बाट बहोरा जाता है। तो सब कुछ बताना थोड़ा सा शब्दों में मुश्किल होता है, तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। अब लास्ट में हवन करके छोटा सा पूजा का समापन किया जाता है। तो इस तरह से पूजा संपूर्ण हो जाती है हवन करने से, और पूजा का समापन भी अच्छे से हो जाता है। माँ से देवी देवता को प्रणाम बोल लिया जाता है, क्षमा मांग लिया जाता है कि जो भी पूजा में कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करिएगा और पूरा साल अच्छे से बिताइए, फिर अगले साल हम आपकी पूजा करेंगे।
तो मैंने ये देखिए हवन कर लिया है और टाइम करीब यहाँ पे 4:15 4:30 के करीब हो रहे थे। तो बस पूजा ख़त्म हो गई है, तो अब चलते हैं ऊपर। तो इस तरह से की जाती है हमारे यहाँ रामनवमी की पूजा। और ये देखिए इधर अंधेरा बिल्कुल, लाइट वैसे सबके घरों में जल रही है क्योंकि सभी लोग पूजा कर रहे हैं, तो लाइट हर जगह जल ही रही है। ऊपर से मैं बरामदे से दिखाती हूँ, अंधेरा भी बहुत है। ये देखिए इधर। तो बस किचन में ये सब सामान रख देना है और जो जैसा है बस वैसे ही छोड़ के अब मैं चली जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि अब भोग लग गया। इसे मैं ढक दूँगी एक थाली से, इसी तरह से उठाना नहीं है, उठाएंगे सुबह। तो देखिए टाइम हो गया है इस समय 4:20। तो बस वीडियो का लास्ट मैं यहीं कर रही हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।